एक ऐसा जीरो फ्री यूरोपियन कंट्री जो आपको घर बैठे वीज़ा देता है, जहां वीज़ा फीस जीरो है, ना एजेंट की फीस, ना एम्बेसी अपॉइंटमेंट, ना फेक ऑफर लेटर, ना कोई टेंशन और ना ही कोई स्ट्रेस और ना ही किसी इनविटेशन लेटर की जरूरत। बस एक ऑनलाइन फॉर्म, एक पासपोर्ट और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है अगले महीने आप यूरोप में बैठे अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो। और हाँ शहजादे, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जिसे मैं आज तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। लेकिन याद रखना, ये दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सिर्फ लिमिटेड एप्लीकेंट को ये ई वीज़ा दिया जा रहा है। तो अगर आप वो बंदे हैं जो हर बार ये सोचते हो यार यूरोप का ख्वाब कब पूरा होगा, तो शहजादे आज शायद तुम्हारा दिन हो। अगर आपको चंद बातें समझ में आ जाती हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से आप फॉर्म भरकर ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा मुल्क है कौन सा यूरोप में जहाँ इतनी आसान एंट्री मिली है। तो शहजादे ये कोई ड्रीम नहीं है, ये यूरोपियन का हिडन गेट है जहाँ से आज आम लोग सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल से अपना वीज़ा अप्रूव करवा रहे हैं और दुनिया घूमने का अपना ख्वाब जो सच कर रहे हैं। तो शहजादे अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम सिर्फ वीज़ा अप्लाई नहीं करने वाले, हम यूरोप का दरवाज़ा ऑनलाइन खोलने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये सीक्रेट यूरोपियन वीज़ा दरअसल है क्या और कैसे आप भी घर बैठे इस गोल्डन चांस को हासिल कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शहजादियों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो है सर्बिया। यूरोप के दिल में मौजूद वो मुल्क जहाँ एंट्री लेना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और सबसे खास बात, सर्बिया ई वीज़ा बिल्कुल फ्री है। सिर्फ जीरो फीस में आप घर बैठे यूरोप की इस कंट्री का ई वीज़ा हासिल कर सकते हो। और इस वीज़े के लिए ना आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए, ना किसी एम्बेसी के आपको चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही कोई आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपका वीज़ा किसी बड़ी यूरोपियन कंट्री जैसे लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस का नहीं लग रहा, या आपके पास इतने पैसे नहीं है और आप अपनी होम कंट्री से निकलकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा आप घर बैठे ये ई वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट के टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ये वीज़ा सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट की बेस पर मिलेगा विदाउट एनी एजेंट। आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की टेंशन छोड़ो, वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज से 7-8 माह पहले सर्बिया की फीस 60 यूरो थी, अब चेंज होकर 90 यूरो हो गई। और पाकिस्तानियों के लिए फीस जीरो कर दी गई है। पहले ये फीस 60 यूरो थी, अब पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल फ्री है। अभी 5 मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए सर्बिया ने वीज़ा फ्री फीस जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी है, ठीक है। और जिनमें चाइना, पाकिस्तान, आर्मीनिया, माली और सीरिया वगैरह शामिल है। मैं आपको इनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा किन ममालिक के लिए वीज़ा फीस जीरो है। अब अगर हम इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका के लोगों की बात करें तो उनके लिए वीज़ा फीस 90 यूरो रखी गई है। 2 यूरो जो है ना वो प्रोसेसिंग फीस है। आप आते हैं काम की बात पर, ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे? तो मेरी जान के टुकड़ों मैंने आपको पहले बताया है, वीज़ा आपको आपके डॉक्यूमेंट की बेस पर मिलेगा। बहुत सारे साइंसदान ये भी बोलेंगे कि भाई सर्बिया वीज़ा नहीं देता, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से चढ़ने नहीं देते वगैरह वगैरह। तो वीज़ा किन का रिजेक्ट होता है? वीज़ा हमेशा उनका रिजेक्ट होता है जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिनकी प्रोफाइल वीक होती है, जिनके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होती, होटल बुकिंग पेड या फिर इतनी शदीद किस्म की घटिया होती है कि खुद को भी समझ नहीं आती। दूसरा, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल जीरो होती है। अगर पासपोर्ट बिल्कुल क्लीन है तो सर्बिया वाले भाई डाउटफुल हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है? अनक्लियर पर्पस ऑफ ट्रैवल, यानी आपको सही एक्सप्लेन नहीं करना आता तो आप क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला और रीजन जो है ना वो आपके फंड्स हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो तो वो समझते हैं एप्लीकेंट वापस नहीं आएगा। उन्हें भी पता है यार पाकिस्तानी है, ये वापस नहीं आने वाले। तो अगली बार अप्लाई करने से पहले अपनी फाइल को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। यार सर्बिया का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, बस फाइल मजबूत होनी चाहिए। और मजबूत फाइल का ये मतलब नहीं है कि आप ढेर जो है ना वो कागजों का लगा दे, बल्कि समझदार तरीके से सही डॉक्यूमेंट लगाओ। अपनी बैंक स्टेटमेंट पर काम करो। बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 से 6 महीने की लगाओ और उसमें इतना बैलेंस होना चाहिए कि टिकट, होटल, ट्रैवल वगैरह का जो ना खर्चा आप निकाल सको, यानी 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए। दूसरी बात, ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप पहले किसी यूरोप या किसी दूसरी कंट्री में गए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसका भी प्रूफ लगा सकते हैं। इससे एम्बेसी को लगता है कि ये बंदा जो है ना सच्चा यार घूमन फिरने वाला बंदा है, ठीक है। और तीसरी बात, होटल और फ्लाइट बुकिंग जो है ना असली होनी चाहिए। फ्लाइट बुकिंग आप डमी लगा सकते हैं और होटल बुकिंग पेड या फिर ऑनलाइन वोचर खरीद कर लाजमी लगाएं। अगर आप यही यहाँ पर भी 2 नंबर करेंगे तो भाई आपका मामला जो ना मशकूक हो जाएगा। चौथी सबसे जरूरी चीज़ ये कवर लेटर। एक सादा सा कवर लेटर लिखो जिसमें बताओ कि तुम सर्बिया क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे और तुम्हारा काम या बिजनेस क्या है। ये छोटी सी चीज़ आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल बना देती है। इसके अलावा आपको दूसरे जो सारे डॉक्यूमेंट है वो भी मैं बता देता हूँ जो आपको सर्बिया ई वीज़ा अप्लाई करने में मदद देगी। सबसे पहले आपका पासपोर्ट है जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर पुराने पासपोर्ट हैं आपके पास वो भी आप उसे स्कैन करें, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वाइट बैकग्राउंड के साथ और आपका 80% फीस एडा वड्डा मुंह सामने नजर आना चाहिए, ठीक है। और ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको आगे चलकर बताता हूँ पोर्टल, आपने वहाँ पर अपनी साफ और दुरुस्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। चौथी चीज़ आपकी ट्रैवल पर्पज़ या कवर लेटर। एक मुख्तर सा आपने कवर लेटर बनाना है, ठीक है। तुम सर्बिया क्यों जा रहे हो और कब आना है और
और कौन आपका खर्चा उठा रहा है। और सब पांचवी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लगानी है और 10 से 12 लाख तक आपकी होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि भाई आप अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो। छठी चीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस है। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करनी 30,000 यूरो की, ठीक है। और उसके अलावा जी 7वें नंबर पर होटल बुकिंग है। देखिए होटल बुकिंग जो ना वो असली हो, रिफंडेबल हो, ठीक है, जाली या आपने नाम एडिट करके नहीं लगाना, ठीक है। वही नाम और डेट हो जो तुम्हारे फॉर्म में लिखी हो, ठीक है। और फ्लाइट रिजर्वेशन और आने जाने दोनों की जो आपने बुकिंग दिखानी है। अगर आप सिर्फ वन में दिखाएंगे तो रिजेक्शन का खतरा भाई सीधा सीधा आपके सर पर मंडलाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या बिजनेस प्रूफ है। अगर आप जॉब करते हैं तो एनएसी लेटर अपने ऑफिशियल हो, अगर बिजनेस करते हैं तो अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का सबूत लगाओ। और 10वें नंबर पर आपकी सिर्फ आईडी कार्ड है, वो ऑप्शनल है। अब ये सारा डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपने ये ई वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ट्रैवल हिस्ट्री से मेरे माइंड में ना एक चीज़ आ गई। देखिए भाई किसी भी कंट्री की ना कोई भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पहले फलां मुल्क में घूम कर आओ फिर आपको वीज़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिलता है। शर्त यह है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% जेन्युइन और ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो ओरिजिनल होगी तो मेरी जान के टुकड़ों आपको वीज़ा जो ना 100% ज़रूर मिलेगा। चले मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आपने ये ई वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि यार आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। अगर फीस होती तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड ना करता। यहाँ पर आपकी कोई फीस नहीं, आप चांस ले सकते हैं, हो सकता है यार आपका वीज़ा निकल जाए। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट का भी बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बनाए हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है ना स्क्रीन पर जाते हैं, उसके बाद जो ना अगली बात करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। जी आपने सीधा गूगल पर आ जाना है, सर्बिया ई वीज़ा पोर्टल से सर्च कर लेना और जो पहली वेबसाइट होगी ना आपने उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड एन अकाउंट और लॉगिन। आपने रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम अपना लिखना, लास्ट नेम लिखना। इसके बाद अगर आपके पास कोई फॉरनर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें और यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, पासपोर्ट इशू आपकी किस कंट्री का, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, जहाँ से भी आपने वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिख लेना है, यहाँ अपना यूजर नेम बनाकर आपने अपना पासवर्ड देकर खुद को जो है ना यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। आपने जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, आपने इंटर एंड स्टे रेगुलेशन वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद लैंग्वेज आपने चेंज कर लेनी है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपके सामने ये ई वीज़ा एप्लीकेशन, यानी आप टाइप सी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टाइप सी वीज़ा को बोलते हैं विजिट वीज़ा, ठीक है। आपने यहाँ पर ई वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। हम जो है ना वो टाइप सी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 स्टेप हैं, जिसमें आपका ट्रैवल पर्पज़ है, पर्सनल आपका डेटा होगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके अलावा वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि आप इससे पहले पाकिस्तान से पहले कहीं और कंट्री में गए हैं या नहीं गए, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना और आपकी फ़ीस का ऑप्शन है। और मैं आपकी यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि फ़ीस जस्ट जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और फर्दर ये है कि जो दूसरी कंट्रीज़ होंगे उनकी 92 यूरो फीस होगी, 90 यूरो इस वीज़ा की फीस और 2 यूरो जो है ना वो होगी इसकी प्रोसेसिंग की, यानी 92 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जी ट्रैवल पर्पज़ आपका क्या है, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। फिर आपके सामने जो ना आपका पर्सनल डाटा आ जाएगा, जिसमें देखिए आपका लास्ट नेम, आपका एड्रेस, फर्स्ट नेम, इसी तरह आपका टेलीफोन नंबर, इस सिटीजनशिप, आपकी जेंडर, आपका जो है ओरिजिनल आपकी सिटीजनशिप वो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, मदर नेम, इसी तरह का सारा डाटा जो है ना वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। आप फैमिली डेटा अगर आप फैमिली का अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई इसमें इशू नहीं है। आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, आप करंट किसके पास काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने कौन सा किया, कंपनी कौन सी है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपने ट्रैवल अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आप चेक आउट कर लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखें अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, कब तक वैलिड है, कब तक नहीं वैलिड, ठीक है। और आपने यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट स्टेप कर देना है। ये चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर देना है, अपना कब इशू हुआ है, कब खत्म हो रहा है, ठीक है, और किस कंट्री का है आपका पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जी वीज़ा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। आपने इससे पहले कहीं पर काम किया है या नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आप कब जाना चाहते हैं, कब आपका विजिट है, आपने कब रिटर्न आना है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जो है ना वो अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने पहले सर्बिया विजिट किया हुआ है या नहीं। अब येस या नो कर सकते हैं, अगर आपने किया है तो येस, नहीं किया तो आप नो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका इंटेंडेंट फ्यूचर रेजिडेंस इन रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, यानी आपको वहाँ से कर रहा है इनवाइट या नहीं कर रहा, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर जो ना अपनी होटल बुकिंग लाजमी डालनी है। यहाँ पर आपने कौन सा होटल बुक किया उसका नेम लिखें, उसकी स्ट्रीट नंबर, उस पर पूरा जो है ना आप जब बुकिंग करेंगे ना उस पर पूरा एड्रेस आ जाता है। आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर आपने
अपनी बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा भी आपने होटल बुकिंग अपनी अपलोड करनी है। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं जो हर बंदे के पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अवेलेबल करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपकी फीस का ऑप्शन आ जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए इसकी फीस जो है ना वो 0 और दूसरी कंट्रीज के लिए 90 यूरो इसकी फीस है, जिनकी कोई वीज़ा फीस नहीं है, जिनमें चाइना, आर्मीनिया, माली, पाकिस्तान और सीरिया के लोग शामिल हैं, ठीक है जी। तो शहजादियों, स्क्रीन पर आपने देख लिया कि ये ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से लेने हैं और आपने कैसे रेडी करने हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ़ाइल अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहाँ पर आपने जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट की जितनी भी चेकलिस्ट है ना आपको मिल जाएगी, आपने उसे एडिट करना है। एडिट करने के बाद वीज़ा अप्लाई करना है। फ़ीस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पाकिस्तानी के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है और फिलहाल बाद में हो सकता है कि भाई ये आपको चांस जो ना ख़त्म कर दिया जाए और दूसरी कंट्रीज़ की जैसे कोई इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका से है तो वो 90 यूरो उसकी फ़ीस होगी और 2 यूरो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, यानी कुल मिलाकर 92 तकरीबन यूरो बनते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए तो भाई अभी 100% फ्री है, ठीक है। और ये जो फ़ीस है ना दोबारा पाकिस्तान पर लागू हो सकती है, तो इससे बेहतर है अगर आप अभी पाकिस्तान से सर्बिया जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, आगे मूव करना चाहते हैं तो अभी से अप्लाई कर दो। लेकिन मेरी जान के टुकड़ों में ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं कोई एजेंट नहीं, ना ही किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। जो भी इंटरेस्टेड हो पहले डीप रिसर्च करें। सर्बियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, आप उसे खुद चेकआउट कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिए हैं चाहते हो आप उसे कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। आंखें खोलकर सर जोड़कर मेरी जान के टुकड़ों आपने सीधा यहाँ पर अप्लाई करना है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।